अगर ये शरीर उसी मिट्टी का बना है जिस पर हम चलते हैं, तो फिर हमें ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? हम पूरी धरती को अपने हिस्से के रूप में कैसे अनुभव कर सकते हैं? जब आपका जन्म हुआ था, आपका कद कितना था और अब कितना है? इस बीच उसके बढ़कर विकसित होने के लिए आपने क्या किया? आप कहेंगे उसे खाना दिया, लेकिन आपको भोजन कहां से मिला? इसी माटी से। आपकी खाई हर एक चीज, साग सब्जी और अनाज इसी माटी से ही तो तैयार हो गई। अगर आप मांसाहारी है, सामिश खाने वाले हैं, तो आपकी खाई हर एक बकरी और मुर्गी भी तो इसी माटी से उपजी वस्तुओं को खाकर बड़ी हुई थी और फिर आपकी भूख बुझाई थी। जैसे भी हो, कुल मिलाकर मूल रूप से इसी माटी से आपका शरीर बना है। जो जो आपके शरीर में माटी जुड़ती गई, आपने उसे मैं कहकर अपना लिया। मान लीजिए एक लोटे में जल रखा है। क्या वह जल और आप एक है? आप कहेंगे नहीं। उस जल को लेकर आप पी लीजिए। जब वह आपके शरीर में मिल गया, उसे क्या कहेंगे? अब वह आप बन गया ना। मतलब ये कि आपके अनुभव की सीमा में जो आता है, उसी को आप मैं के रूप में महसूस करेंगे। जब तक वह बाहर है, आप समझते हैं वह अलग है और आप अलग है। क्या आप महसूस करते हैं कि बाहर वाले पानी, माटी, हवा और ताप से ही आपका निर्माण हुआ है? जब वे आपका एक हिस्सा बन गए, उन्हें अलग अलग करके देखना संभव नहीं रहा। कुल मिलाकर उसे मैं की पहचान दे दी आपने। आपके पुरखे कहां गए? चाहे उन्हें दफनाया गया हो या जलाया गया हो, वे इसी माटी में समा गए हैं। और इस बात को न भूले कि उन्हीं के ऊपर आप रोज कदम रख के चलते हैं। आप भी आखिर में कहां जाने वाले हैं? आपके मूल तत्व रूपी इसी माटी के ही अंदर। थोड़ी सी माटी आपका स्वरूप बनकर सांस ले रही है और कुछ माटी आपके बाग में ऊंचे पेड़ के रूप में बढ़कर खड़ी है और थोड़ी माटी कुर्सी बन गई है जिस पर आप बैठे हैं। इसी माटी चक्र की प्रक्रिया में आम, नीम, इमली, फूल, केंचुआ, मनुष्य अनेक और भिन्न भिन्न अवतार ले रही है और लेने वाली है। घड़े में रखे या छोटे कलश में, उसे आप पानी ही तो कहेंगे। यही दलील आप पर भी लागू होती है ना। माना कि इकट्ठा किए गए बर्तन अलग अलग है, लेकिन उनकी बनावट का मूल तत्व यही माटी है ना। यही पानी, यही वायु और यही ताप है। इसलिए हर एक चीज में आप है। इसका दूसरा पक्ष भी सच है। आपने जिस गुब्बारे को फूंक कर फुलाया, उसमें आपकी ही सांस है, आपके प्राणों की वायु है। जब वह गुब्बारा हवा में फूट जाता है, तो आपका एक हिस्सा भी उसमें मिल गया। संक्षेप में कहें तो जिस तरह आप इस विश्व का एक हिस्सा है, उसी तरह यह विश्व भी आपका एक हिस्सा है। क्या आप इस तथ्य को समझ रहे हैं? इस बात को दिमाग से समझे तो चकित हो सकते हैं बस। यदि यह बात आपकी चेतना में खिल जाए, तो आपके अंदर भारी परिवर्तन फूटेगा। यही है वास्तविक अध्यात्म। नहीं तो अध्यात्म का अर्थ मंदिर में जाकर नारियल फोड़ना नहीं है, मोमबत्ती जलाना नहीं है, घुटने टेककर इबादत करना नहीं है। यदि आप इसे समझ ले, तो ईश्वर की प्रतीक्षा किए बिना अपने स्वर्ग का निर्माण खुद कर सकते हैं। एक योगी मृत्युशैया पर थे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि मैंने स्वर्ग जाने का निर्णय ले लिया है। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक? पता नहीं ईश्वर के मन में क्या है, आप कैसे जानते हैं? तो गुरुजी ने कहा, मैं नहीं जानता कि ईश्वर के मन में क्या है, लेकिन मैं यह तो जानता हूं कि मेरे मन में क्या है। दूसरे लोग जिसे नरक कहते हैं,
भले ही उस जगह पर मुझे भी भेज दे, उसे भी स्वर्ग मनाकर खुशी मनाना मुझे आता है। सच्ची बात है, अपनी चेतना के अनुभव में आप किसी को भी स्वर्ग बना सकते हैं या नरक बना सकते हैं। वह बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। यदि आपने महसूस कर लिया कि आप और सामने वाला व्यक्ति एक ही है, तो आप किसे देखकर जलेंगे, किसके साथ झगड़ा करेंगे, किसके साथ होड़ लगाएंगे, किससे दुश्मनी पालेंगे। इस अनुभव के आने पर बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हो, आपके लिए हमेशा स्वर्ग ही स्वर्ग है। धन्यवाद।